हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मुस्कान एम स्टडी पर। दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार और चलिए मैथ मस्ती के साथ आज पढ़ने जा रहे हैं द्विघातीय समीकरण। दोस्तों, द्विघातीय समीकरण का पहला चैप्टर यानी कि एक्सरसाइज 4.1 एक्सरसाइज 4.1 के जितने भी सवाल है, जितने भी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को हम एक एक करके सोल्व करेंगे, एक एक करके समझेंगे। अब देखिए, एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। क्या निम्न द्विघात समीकरण है? अब कह रहा है क्वेश्चन यानी एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन कहता है जो क्या निम्न द्विघात समीकरण है। ये सभी क्वेश्चन जो है यानी टोटल 8 क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चनों को हमें सॉल्व करना है। हमें ये देखना है कि यह द्विघाती समीकरण के रूप में है या नहीं है। अगर है तो कैसे और नहीं है तो कैसे। तो आइए देखते हैं इन सभी क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, कैसे बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे जो द्विघाती समीकरण का व्यापक रूप क्या है। अब देखिए, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो है, व्यापक रूप क्या है दोस्तों? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यह द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। दोस्तों, हमने पिछले क्लास में पढ़ा है जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या है और a b c का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। यहाँ देखेंगे a b और c। देखिए, ध्यान दीजिए, b बराबर हमारा 0 हो सकता है, b बराबर 0 हो सकता है, c बराबर 0 हो सकता है, लेकिन a बराबर 0 नहीं होगा, यानी a 0 के बराबर नहीं होगा। अगर ऐसा है तो वह द्विघाती समीकरण के रूप में नहीं होगा। देखिए, a जो है a x² का गुणांक क्या है? x² का गुणांक है। चूँकि आपको पता होगा कि द्विघात समीकरण का अधिकतम जो घात होता है, अधिकतम पावर होता है, वो 2 होता है। क्या होता है? 2 होता है। तो यहाँ देखिए, जो x² है, अगर हम x² को 0 से गुना करेंगे तो वह 0 होगा, और जब ये पूरा 0 हो जाएगा तो हमारा ये द्विघात समीकरण के रूप में कभी भी नहीं होगा। इसलिए b बराबर 0 हो सकता है, c बराबर 0 हो सकता है, लेकिन a बराबर 0 नहीं होगा। अगर ऐसा है तो वह द्विघात समीकरण के रूप का नहीं होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर कहता है x + 1 का स्क्वायर बराबर x इंटू x - 3। अब कहता है ये द्विघाती समीकरण के रूप में है या नहीं है, जांच करें। अब देखिए, हमें कैसे पता चलेगा ये द्विघाती समीकरण के रूप में होगा या फिर नहीं होगा। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए दोस्तों, x + 1 का होल स्क्वायर, यानी कि हम बात करें ये a + b के फॉर्म में है। क्या है? a + b के फॉर्म में है, अगर हम x को a माने और 1 को b माने तो ये होगा a + b के फॉर्म में, यानी a + b का होल स्क्वायर। क्या होगा? a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस 2ab प्लस b²। क्या होता है? a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस 2ab प्लस b²। अब यहाँ देखिए, जो x + 1 जो है ना, ये a + b के फॉर्म में है ना, तो हम क्या करेंगे, a + b का जो सूत्र है उन सूत्र पे इनको बैठा देंगे। देखिए कैसे, a² है ना, a² की जगह यहाँ a की जगह क्या है? x, तो x का स्क्वायर होगा। क्या होगा? x का स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए सूत्र में क्या है? 2 है, तो 2 रहेगा, और गुने a की जगह यहाँ x है तो x देंगे, और गुने b की जगह यहाँ 1 है तो 1 देंगे, प्लस b², यानी कि 1 का स्क्वायर। अब बराबर, देखिए जब x को x से गुना करेंगे x² होगा। यहाँ देखिए x प्लस में है और 3 माइनस में है, तो x को जब हम 3 से गुना करेंगे तो -3x होगा। अब आगे देखिए, जब x का स्क्वायर होगा तो x² हुआ, प्लस 2 गुनी x गुनी 1, तो यानी कि 2x। क्या होगा?
2x, 2 को x से गुना करेंगे 2x होगा, और 2x को जब हम 1 से गुना करेंगे तो 2 ही x रहेगा। अब प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, चूँकि 1 गुना 1 बराबर 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस टर्म को उठा के इस साइड ले आते हैं। क्या करेंगे, इस टर्म को उठा के इस साइड ले आते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, ये जब इधर आएगा प्लस में, इधर आएगा माइनस होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, ये इधर आएगा तो ये माइनस में इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3x प्लस 1 अब बराबर की साइड कुछ नहीं बचा, तो बराबर की साइड 0 बच गया। तो अब क्या हो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपस में कट गया, 2x प्लस 3x बराबर 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए 5x प्लस 1 बराबर 0, 5x प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए द्विघात समीकरण का, चूँकि हमें पता है द्विघात समीकरण का अधिकतम पावर जो है, अधिकतम घात जो है, अधिकतम घात जो है, घात कितना है, 2 होता है। इसलिए यह जो है, यह समीकरण जो है द्विघात नहीं होगा, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। चूँकि द्विघात समीकरण का अधिकतम घात 2 होता है, यदि अधिकतम घात 2 नहीं है तो वह द्विघात समीकरण कहलाने का हकदार नहीं है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो दूसरा क्वेश्चन है उनको देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 इंटू 3 माइनस एक्स। अब देखिए कहता है यह द्विघात समीकरण के रूप में है या नहीं है। आइए देखते हैं, आइए जांच करते हैं कैसे यह द्विघात समीकरण के रूप में है या नहीं है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, -2 जो है, -2 x माइनस 3 के साथ गुना के रूप में है, तो जब -2 को +3 से गुना करेंगे तो -6 हो जाएगा, -2 को जब -x से गुना करेंगे तो +2x हो जाएगा। क्या होगा, +2x हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, अब इस पॉइंट को उठा के बराबर की साइड ले आते हैं, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। क्या होगा, 6 इक्वल टू 0। देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो गया, -2x तो -2x। अब देखिए ये जो टर्म है प्लस में है, बराबर की साइड होगा तो माइनस में होगा, और ये क्या है, माइनस में है, बराबर की साइड होगा तो प्लस में होगा, और बराबर की साइड कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। अब देखिए एक्स स्क्वायर ये क्या हो गया, -2 -4 होता है, +6 इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0, यह द्विघात समीकरण के रूप में है या नहीं है। तो देखिए दोस्तों, चूँकि हमें पता है जो द्विघात समीकरण का अधिकतम घात जो होता है, अधिकतम घात वो क्या होता है, वो होता है 2 होता है। क्या होता है, 2 होता है। अधिकतम घात जो है, अधिकतम घात 2 होता है। इसलिए यह द्विघात समीकरण है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।